ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे यूपी के बहराइच की। यूपी के बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा जा चुका है। बहराइच में पांचवा भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को पकड़ा है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। कड़ी मशक्कत के बाद इस भेड़िए पर शिकंजा कसा गया है। अभी भी छठे भेड़िए की तलाश जारी है। बता दें कि शुरुआत में ही वन विभाग की तरफ से ये जानकारी दे दी गई थी कि कुल 6 भेड़िए हैं जिन्होंने आतंक इलाके में मचाया हुआ है। इनमें से 4 भेड़ियों को तो काफी आसानी के साथ जो है पकड़ लिया गया था समय रहते ही, लेकिन उसके बाद से ये 2 भेड़िए ऐसे थे जिन पर नकेल कसना काफी मुश्किल हो चुका था। लगातार इन पर नकेल कसने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हर तरह के हथकंडे जो हैं वो अपनाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ये 2 भेड़िए जो हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी भी फिलहाल लगाम जो है एक ही भेड़िए पर लग पाई है, एक ही भेड़िए को पकड़ा जा चुका है। लेकिन एक भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। और जब तक ये भेड़िया भी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इलाके में दहशत का माहौल ही रहने वाला है, क्योंकि एक भेड़िया भी जो है वो काफ़ी भारी पड़ रहा है इस वक्त गांव वालों की जान पर। और लगातार जिस तरीके से इन्होंने लोगों पर अटैक किया है उसके बाद से डर का माहौल इलाकों में इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों से अकेले बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रात के वक्त अपने घरों की पहरेदारी लोग खुद कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो ग्रुप में ही जाएं, अकेले घर से बाहर निकलने से बचें। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। ये लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं इसको। और चलिए इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं। संजय, देखिए बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद इस 5वें भेड़िए को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी एक भेड़िया जो है वो पिंजरे से बाहर है, उस पर भी लगाम लगाना काफी जरूरी है। जो भेड़िया है वो पिंजरे में कैद हो गई है। सुबह सुबह ही जो वन विभाग की टीम है उसको उन्होंने पिंजरे में कैद किया है। हालांकि अभी ये तय किया जाना बाकी है कि उसको कहाँ भेजा जाएगा। अगर काफी खूंखार होगा तो उसे गोरखपुर भेजा जाएगा, अन्यथा लखनऊ के चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था, उसके बाद से लगातार वन विभाग की टीम अथक प्रयास कर रही थी कि जल्दी से जल्दी भेड़िया पकड़ा जाए। इसको लेकर के रेणु सिंह जो सीसीएफ है वो भी यहाँ पे कैंप कर रही थी। और आज ये राहत भरी खबर जरूर मिली है कि ये एक मादा भेड़िया जो है वो कैद हो गई है, उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो इस क्षेत्र के जो लोग थे जिनके अंदर एक दहशत थी, वो दहशत निश्चित तौर पर अब काफी कम होगी। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि एक भेड़िया बाकी है, लेकिन जिस तरीके से वन विभाग की टीम का कहना है कि हम उसे भी पकड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से केवल एक भेड़िया ही काफी दिनों से लोकेट हो रहा था और वो आज पकड़ में आया है, तो ये एक राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल संजय, राहत भरी खबर तो है, लेकिन फिलहाल भी डर का माहौल तो इलाके में बरकरार है, क्योंकि एक भेड़िया अभी भी खुले में घूम रहा है जो कि कभी भी घात लगाकर अटैक गांव वालों पर कर सकता है। ऐसे में अब इस भेड़िए को पकड़ने के लिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और फिलहाल जो भेड़िया पकड़ा गया है इस पर किस तरीके से लगाम लगाई गई है? देखिए, ये भेड़िया जो है वो वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है और इसको पहले जाल चारों तरफ लगा करके और जो हरिबक्स पुरवा है उसके जो घाघरा नदी के अंदर जो टापू है वहां से इसको पकड़ा गया है। काफी दिनों से वन विभाग की टीम इसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये लगातार चकमा देकर के फरार हो जा रही थी। यही वजह है कि टीम को सफलता नहीं मिल रही थी। हालांकि कल देर रात तक जिस तरीके से टीम लगातार प्रयास करती रही और काफी मतलब तकरीबन 3 से 4 बजे ये भेड़िया वहां पहुंचा है। पहुंचने के बाद जैसे ही ये टापू पर पहुंचा
पहुंचा है, तब तक तकरीबन 300 से 400 लोगों ने इसको घेर करके और इसको पकड़ने का प्रयास किया है और अब ये पिंजरे में कैद हो गया है। तो कहीं न कहीं एक दहशत का जो पर्याय भेड़िया बन रहा था, वो दहशत लोग जरूर कम हो रहा है, क्योंकि ये एक कहा गया है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब इनका कुनबा कम होने लगता है तो धीरे धीरे इनका आक्रमण भी कम होने लगता है। तो अब एक भेड़िया केवल बचा हुआ है, या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर वो इस जगह को छोड़ करके या फिर वो घाघरा नदी पार कर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जब वो अकेला पड़ेगा तो निश्चित तौर पर वो काफी दूर भागेगा और हो सकता है कि अगर वो आसपास होगा तो वन विभाग की टीम जरूर पकड़ेगी। लेकिन वन विभाग का कहना है कि हम उसको भी तलाशते रहेंगे, जब तक वो हमारे कब्जे में नहीं आएगा तब तक लगातार ये सर्च अभियान चलता रहेगा। जी ठीक है संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 5 भेड़ियों को जिस तरीके से पकड़ लिया गया है, उसके बाद गांव वालों में किस तरीके का माहौल अब देखा जा रहा है। हालांकि एक भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है, लेकिन फिर भी कुछ राहत तो गांव वाले भी फिलहाल महसूस कर ही रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, गांव के लोग वहां पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद उनके अंदर निश्चित तौर पे उनके चेहरे पर खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छोटे मासूम बच्चे निवाला बन रहे थे, लगातार जो बुजुर्गों के ऊपर भेड़िया हमला कर रहा था, तो ऐसे में गांव वालों के लिए राहत भरी खबर जरूर ये कही जाएगी, क्योंकि जहां 2 भेड़िए एक साथ लगातार घूम रहे थे, लगातार अटैक कर रहे थे, निवाला बना रहे थे, ऐसे में एक मादा भेड़िया का पकड़ा जाना कहीं न कहीं राहत भरी जरूर खबर है, क्योंकि गांव वाले ऐसे निश्चित तौर पर प्रसन्न है। केवल एक भेड़िया अब रह गया है वन विभाग के कहने के अनुसार, अगर वो पिंजरे में कैद होता है तो निश्चित तौर से एक बड़ी राहत मिल जाएगी और शायद वो जो भेड़िए का जो दहशत है वो खत्म हो जाएगा। जी संजय, अगर बात करी जाए फिलहाल चल रहे सर्च ऑपरेशन को लेकर, एक ही भेड़िया अभी पकड़ा जाना है, तो ऐसे में कितने लोग इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, किस तरीके से अब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कोई रणनीति सर्च ऑपरेशन की अब बदली जाएगी? देखिए, अगर हम रणनीति की अगर हम बात करें तो तकरीबन 165 कर्मचारी लगाए गए हैं, अधिकारी और कर्मचारी लगाए हैं। तकरीबन 18 शूटर्स इसमें लगाए गए हैं। देर रात हमारी शूटर्स से भी बात हुई थी, शूटर्स भी लगातार इसकी तलाश कर रहे थे और काफी दूर से घेरने के बाद इस भेड़िए को पकड़ा गया है। कहीं न कहीं जिस तरीके से तकरीबन पूरा अमला लगा हुआ है, चौकीदार से लेकर के और जिलाधिकारी तक क्षेत्र में लगातार जाकर के लोगों से बातचीत करना, अवेयरनेस फैलाना और एक सिपाही से लेकर के और कप्तान तक पूरे क्षेत्र में जाकर के और अवेयरनेस फैलाना, यानी अगर कहा जाए तो जनपद का पूरा अमला इस क्षेत्र में लगा दिया गया था और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस नरभक्षी भेड़िए का या तो खात्मा हो या फिर ये पिंजरे में कैद हो। यही वजह है कि अब भेड़िया पिंजरे में कैद हुआ है और निश्चित तौर पर ये शासन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी राहत भरी खबर है। जी संजय, पकड़े गए भेड़िए को फिलहाल कहाँ रखा गया है, क्या कुछ आगे की उस भेड़िए को लेकर प्रक्रिया रहेगी? देखिए, भेड़िया पकड़ा गया है, जाल के अंदर जब उसको पकड़ा गया है उसके बाद से उसको फिर जो बीहड़ इलाका है यानी जो कछार का इलाका है वहां गाड़ी नहीं जा सकती है, फिर वहां से उसको पिंजरे के पास लेकर के आया गया है। पिंजरे में इसमें भेड़िया बंद किया गया है और सीसीएफ रेणु सिंह का इंतजार किया जा रहा है। रेणु सिंह के आने के बाद वो तत्काल फैसला लेंगे कि इसको कहाँ भेजा जाए। हालांकि अगर ये खूंखार नरभक्षी भेड़िया है तो निश्चित तौर पर इसको गोरखपुर भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि या लखनऊ या गोरखपुर दोनों चिड़ियाघर में कहीं न कहीं इसको भेजा जाएगा। जी ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस सर्च ऑपरेशन पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे क्योंकि अभी भी एक भेड़िया पकड़ा जाना बाकी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोलकाता के। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स का आदेश दिया।